अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत सा हमारा बन के तैयार है। मैं कोशिश करूँगी सारे स्टेप्स आराम आराम से आपको बताऊँ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डो बना के इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। उसके लिए चाहिए हम लोग को मक्खन, नमक, चीनी, खमीर, मैदा और पानी। तो ये इसके अंदर हम लोग डाल देंगे अपना आटा। हमने मैदा जो है वो रख दिया। बाकी सारे जो चीज़ें हैं नमक, मक्खन और चीनी ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे ख़मीर को। ख़मीर के जाने के बाद इनको चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं हाथों की मदद से। जैसे ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने गूँथना है, एकदम से सारा नहीं डाल देना। ये देखें तकरीबन 500 ग्राम मेरा आटा है तो उसके अंदर 1.5 ग्लास के बराबर पानी चला गया था, लेकिन बहुत आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डाला है मैंने। अच्छे तरीके से इसको गूँथ लूँगी। ये देखें जब तक मैं गूँथ रही हूँ, ये देखें जी इसके ख़मीर का अमल जैसे ही शुरू हो जाएगा 15 से 20 मिनट गूँथना है आपने अच्छे से पूरी ताकत लगा के। तो ये आपके हाथों को और आप जिस चीज़ में भी गूँथ रहे हैं उसके किनारों को छोड़ देगा। ये देखें तैयार होगी हमारी डो। इसको आप थोड़े बड़े साइज़ के एयर टाइट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक पेपर था, मैं इसके साथ रैप कर रही हूँ। रैप करके इसको यहाँ पे साइड पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 20 से 2 से 3 घंटों के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको। अब हम बनाएंगे चिकन टिक्का। एक मैंने चिकन ब्रेस्ट ले ली, पार्सले ले लिया, थाइम ले लिया, ऑरिगेनो लिया है और साथ में मैंने ले लिया बासिल, लहसुन अदरक का पाउडर है, सफ़ेद मिर्च है, दरदरी सुर्ख मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है, हल्दी है और सुर्ख मिर्च है। साथ में ये हम लोग काट के इस तरह से छोटा छोटा सा चिकन अपना तैयार कर लेंगे। बिल्कुल छोटू छोटू से पीसेस करने हैं। ये देखें चिकन हमारी कट चुकी है। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला मैंने और इसके अंदर मैं चिकन को शामिल करके अच्छे तरीके से हिला दूंगी ताकि चिकन को हर तरफ से ऑयल लग जाए। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूंगी और इसको 20 मिनट तक तकरीबन मैंने पानी खुश्क होने तक इसको पकाया है मीडियम आंच पे। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा इसको छोड़ दूंगी। नींबू की बजाय मैंने यहाँ पे सिरका डाल दिया, सफ़ेद वाला सादा जो सिरका होता है वही इस्तेमाल कर लिया। ये लें जी हमारा चिकन दम बन के तैयार है। चूल्हा बंद करके इसको यहीं पे छोड़ के हम चलेंगे अब अपनी टोमेटो पेस्ट की तरफ, जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा पेस्ट बनानी है। उसके लिए मैंने ले लिया टोमेटो पेस्ट, ले लिया पानी, ले लिया मक्खन है, सुर्ख मिर्च है, दरदरी मिर्च है, सुर्ख काली मिर्च है, लहसुन का टुकड़ा है, चीनी है, नमक है, बाकी थाइम, पार्सले और ऑरिगेनो और बासिल हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाने वाली हैं। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिलका उतार के। तो ये मैंने मक्खन डाला, इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन को काट के बारीक बारीक सा और मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए इन दोनों को आपस में पका लूँगी। ये देखें जी जब तक ये पक रहे हैं, उसके बाद पकाने के बाद अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। वो भी मैंने शामिल कर दिए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल कर दी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर केचप मैंने इस्तेमाल किया, 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही मैंने सिरका इस्तेमाल कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी जब तक मैं सॉस को पका रही हूँ। आप जल्दी से जाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए और इंग्लिश, उर्दू, डॉइच में लिखी हुई रेसिपी भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जी। तो ये देखिए इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जैसे ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो जाएगी, इसके अंदर से लिक्विड सारा जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसका भी चूल्हा बंद करेंगे और इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर मेहनत करनी है और फिर इसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम अपनी टॉपिंग का शुरू कर देंगे। ये हमारी पेस्ट बन चुकी है। अब हम टॉपिंग की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने चीज़, टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया, 3 तरह की मैंने शिमला मिर्च ले ली सिर्फ कलर्स के लिए, छल्ली के उबले हुए दाने हैं, साथ में मशरूम्स हैं, जैतून है दोनों कलर्स में, बाकी वही हमारे बासिल, थाइम, ऑरिगेनो और पार्सले है। आपके पास इनमें से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिए, जो नहीं अच्छी लगती है वो निकाल दीजिए, जो चीज़ मौजूद है वो डालिए, जो नहीं है उसको कोई भी टेंशन मत लीजिए, उसको भी रहने दीजिए, स्किप कर दीजिए उस चीज़ को भी। ये हमारी टॉपिंग में सारी चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ जाएगी वो है चिकन।
ये देखिए जी, अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़ैतून को छोटा छोटा काट लूँगी, इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद हम प्याज काटेंगे अपनी। प्याज को काटने के बाद मैं इसको खोल दूँगी इस तरह से ना। ये देखें जी, प्याज भी हमारी तकरीबन कट चुकी सारी, हमने काट के इसको भी साइड पे कर दिया। अब टमाटर हम थोड़ी सी लेंगे, सारी नहीं जाएगी। इतना सा टुकड़ा टमाटर का, छोटे छोटे से टुकड़े। अब हम लोगों ने शिमला मिर्च के लेने हैं सिर्फ कलर्स के लिए। ये देखिए जी, हमने शिमला मिर्च भी अपनी काट ली। अब हम अपनी चीज़ें यहाँ पे तैयार करते हैं टॉपिंग की, और फिर हम चलते हैं अपने पिज़्ज़ा को बेलने की तरफ। प्री हीट कर दूंगी मैं अवन 150 डिग्री पे। मैंने इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया, 10 से 15 मिनट प्री हीट किया। अब मैंने ट्रे तैयार कर ली, इसको भी साइड पे कर दूंगी। और ये देखें किस कदर खूबसूरत सी हमारी डो फूल के तैयार है। तो इसको हम बेल लेंगे, बेल के इसको बड़ा करेंगे अपने साइज़ के मुताबिक। ये 2 पिज़्ज़ा के बराबर है, तो मैं इसमें से थोड़ा निकाल लूँगी। अब इसको मैं बेल लूँगी, पहले हाथों की मदद से बेला, अब मैं बेलने की मदद से इसको बड़ा कर लूँगी अपने साइज़ के मुताबिक जो मुझे चाहिए। आप भी जो रिक्वायर आपका साइज़ होगा, मुझे थोड़ी सी मोटी लग रही थी, मैं साइडों से काट के इसको निकाल दूँगी और मज़ीद इसको अपने साइज़ के मुताबिक बेल के बड़ा कर लूँगी। जी, तो ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा तैयार। हमारी ट्रे के अंदर अच्छे से पूरा आ जाएगा, तो हम ट्रे में रख लेते हैं इसको अब। जी, तो ये देखिए हमारी ट्रे तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया, पिज़्ज़ा सॉस। मुझे पिज़्ज़ा सॉस जो है वो किनारों पे भी अच्छा लगता है। एक तो कलर अच्छा आता है, दूसरा किनारे फीके नहीं लगते। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको किनारों पे नहीं लगाना होगा तो आप उसको थोड़ा हटा के लगा सकते हैं। ये मैंने सुराख कर दिए कांटे की मदद से। अब मैं टॉपिंग इसके ऊपर बाकी की कर दूँगी। ऊपर नीचे चीज़ों को आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें से टॉपिंग में से चीज़ें कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें जाएँगी इसके अंदर। जी, तो ये देखिए टॉपिंग भी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चिकन डाल के दूसरी लेयर लगा देंगे चीज़ की। ये हमारी चीज़ चली गई, बाकी का पैकेट हमारा जो था वो भी चला गया। और अब हम इसके अंदर बाकी जो टॉपिंग ऊपर से लगानी है वो लगा के इसको बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। अब मैंने इसको बेक होने के लिए रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। ये देखें किस कदर खूबसूरत सा इसका कलर निकल के आएगा। अगर आप भूल चुके हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो आप जल्दी से अब कर सकते हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत सा कलर आ रहा है हमारे पिज़्ज़ा का। इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार है, ब्रेड भी पक चुकी है। इसमें कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाने की ज़रूरत है। तो इसके मैं स्लाइसेस निकाल लूँगी। मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल में आपको बताने की। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। ज़रूरी नहीं है कि आप अवन में ही बनाएंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप चूल्हे के ऊपर तवे पे भी बना सकते हैं। हल्की आंच पे आप उसको दम पे रख के बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।